को ट्रांसफर कर दिया है और उसके खिलाफ तत्काल प्रस्ताव भेजे गए बार के द्वारा और फिर कल से धरने पर बैठे हैं। और जिला मुख्यालय एक नहीं बल्कि डीएम साहब के जस्ट सामने बैठे हुए हैं और डीएम साहब को सूचना जल्दी पहुंच गई होगी। और मैं समझता हूं कि ये बहुत ही वास्तव में घोर निंदनीय है कि अधिवक्तागण जो संभ्रांत व्यक्ति होते हैं और उनके यहाँ लगातार बैठे रहने के बावजूद अभी तक कोई जिला प्रशासन की तरफ से जो है वो कोई समझौते की बात, कोई किसी तरह की संवेदना की बात बिल्कुल नहीं की गई है, जो बहुत दुखदायी है। और मैं तो यही चाहूंगा कि जो मेरे वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने यहाँ पर कहा है कि निश्चित रूप से हम जब तक संघर्ष करेंगे जब तक कि जो है एसडीएम कोर्ट वापस नहीं आ जाती। और बल्कि वास्तव में जो प्रमुख साहब जी ने कहा है कि जो डीएम साहब यहाँ सेक्टर 27 में अपना निवास बनाए हुए हैं, जबकि उनका निवास बिल्कुल यही 8 किलोमीटर की दूरी पर मलकपुर में बना हुआ है। एसएसपी साहब का भी बना हुआ है, एडीएम साहब का भी बना हुआ है। तो एडीएम साहब दोनों रहते हैं, लेकिन डीएम साहब आज तक यहाँ जिला मुख्यालय के पास में जो निवास है उस पर कभी नहीं बैठे हैं, कभी न रहे हैं। तो सबसे पहले वो खुद यहाँ निवास पर आए, उसके बाद एसडीएम कोर्ट की या किसी अन्य बातों पर ध्यान दें। एसडीएम कोर्ट पहले से यहाँ चलती रही है और जितने भी जिला मुख्यालय जहां भी उत्तर प्रदेश में मेरी जानकारी में है, सब जगह एसडीएम कोर्ट यानी सदर कोर्ट जो है वो एसडीएम की वो जिला मुख्यालय पर रहती है और यहाँ भी पिछले 2004 से लगातार चल रही है। और उससे पहले जब जिला बना था तब भी जो है तुगलपुर में तहसील थी, लेकिन एसडीएम कोर्ट होती थी वो मुख्यालय पर ही होती थी। तो इस प्रकार को जो है जिलाधिकारी महोदय ने गलत तरीके से समाप्त किया है। इसको दोबारा से वापस बुलाने के लिए जो संघर्ष चल रहा है, संघर्ष हमारा तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कि हमें उसकी प्राप्ति ना हो जाए। सम्मानित अधिवक्ता साथियों, मैं आपको नमन करता हूं और जिस मुद्दे पर आज हम कलेक्टर साहब के सामने धरने पर बैठे हैं, बड़ा निंदनीय मुद्दा है और हम इसकी घोर निंदा भी करते हैं कि हमारे सदर एसडीएम साहब को जो मुख्यालय पर बैठते थे कलेक्ट्रेट, उन्हें सदर तहसील भेजने का आदेश पारित कर दिया गया है। अगर आदेश पारित हो गया है तो ये ना माना जाए, बिल्कुल भी कलेक्टर साहब भी सुन ले और एडीएम साहब भी सुन ले कि वो हमने स्वीकार कर लिया है। अगर कोई भी आदेश सरकार का हो या किसी अधिकारी का हो, जनता के हित में होगा, न्याय हित में होगा तो उसे स्वीकार किया जाएगा। और जहां जनता का हित का क्षति होगी वो कभी भी ना तो स्वीकार किया जाएगा और उसका विरोध किया जाता है। इसके साथ मैं एक चीज और बताता हूं अपने अधिकारीगणों को, कभी उनके दिमाग में ये भ्रम चल रहा हो क्योंकि यहाँ बात दो चल रही है, एक बात धरना रखेगी और एक उसका समर्थन नहीं करेगी, तो इसको बिल्कुल अपने मन में बिल्कुल बैठा लें कि बात एक है और एक रहेगी और अधिवक्ताओं के हित में दिन रात यही बात, अगर दिन रात का भी धरना होगा तो उस धरने को देंगे और अपने ये जो निर्णय कलेक्टर साहब ने लिया है इसको वापस करा कर रहेंगे। इसके साथ साथ मैं अपनी बात के प्रत्येक सदस्यों से एक बात कहता हूं, मेरी ये निजी राय है और मैं अपने बड़े भाई अनिल भाटी जी से भी कहता हूं, भाटी जी जब किसी लड़ाई को लड़ा जाता है तो मन से जब लड़ा जाता है तो उसमें जीत होती है। अगर आपने मन से कह दिया भाई ठीक है हम इसका विरोध करते हैं और वास्तव में विरोध करने लायक मुद्दा भी है और हमारे हित का भी मुद्दा है, तो इसमें बिल्कुल भी इशू ये ना बनाए कि हमारा नेतृत्व कौन कर रहा है। मेरी बात का कोई भी सदस्य आज माननीय हमारे जयपाल गांधी जी वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व प्रमुख जी नेतृत्व कर रहे हैं, कल कोई भी करे ये मुद्दा नहीं होना चाहिए कि आज वो नहीं कर रहे तो फिर नहीं आएंगे। हमें अब धरने पे आ गए तो धरना करके रहेंगे और अपनी मांगों को मनवा कर रहेंगे। हमें नेतृत्व का कोई मतलब नहीं है, हमें तो एकता से मतलब है, हमारा मतलब संगठित होने से है, हम संगठित होने चाहिए। इसके साथ साथ मैं अधिकारीगणों से पूछता हूं, हमारी सरकारें नए नए नियम रोज बनाती हैं, जनता के हित में बनाती हैं और जनता को लुभाने के लिए बहुत सारी बातें करती हैं। जनता को न्याय सुलभ मिलना चाहिए या उसका घर बार बिकने के बाद में उसकी स्थिति दर हो जाकर मिलना चाहिए। अरे जनता यहाँ आएगी किसी मामले के लिए, चलो ये सोच रहे हैं कि यहाँ अधिवक्ताओं की दिक्कत है, अधिवक्ताओं की कोई दिक्कत नहीं है।
अधिवक्ताओं की तो आज जो फीस है वो रहेगी, और उसके बाद में जो एसडीएम साहब के लिए ऊपर मुकदमा होगा ना, हम वहां मुकदमा लड़ने जाएंगे तो हमारी फीस बढ़ेगी, घटेगी नहीं। जनता का हित है इसमें, जनता के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं हम। और हमारे साथ मैं आज ये बता भी देता हूं कि चाहे हमें समर्थन अपनी परिवार से मांगना पड़े, सिविल कोर्ट से मांगना पड़े, और पास के जनपद जितने भी हैं उनकी बातों से मांगना पड़े, और अगर बात नहीं बनेगी तो बात और सुनो उत्तर प्रदेश से भी हम समर्थन मांगेंगे, पर हम इस मांग को अपनी को बनवा के रहेंगे। जनता के हित में है, जनता के हित में हम लड़ाई लड़ेंगे। दूसरा प्रकरण, ये तो कहते हैं हमने एसडीएम साहब को भेज दिया, डीएम साहब आ जाए, पहले हमारी बात का निस्तारण करें। सबसे पहले एडीएम साहब एलए का जो है वो यहाँ होना चाहिए, तहसील यहाँ होनी चाहिए, तहसील सदर तहसील कहाँ होनी चाहिए, आप नियम दिखा दीजिए कितनी दूरी पर होनी चाहिए, तुम्हारे यातायात के कितने साधन है, कितने अच्छे साधन है वो हमें बता दिया जाए। सिर्फ यह गौतम बुद्ध नगर जिला बताता है, इसको हाईटेक बताता है, यहाँ से सिर्फ लुटाई का काम होना चाहिए, लुटाई के काम के अलावा और दूसरा काम नहीं होना चाहिए। यहाँ से रेवेन्यू एक नंबर पे जाता है पूरे प्रदेश में हमारे में, और सुविधा के नाम पर यहाँ जो है ना झंझट स्थिति है, बदतर स्थिति है, यहाँ किसी प्रकार की कोई स्थिति नहीं है, ना हमें कोई किसी प्रकार का जो भी लाभ है वो मिलता है, और क्या कहते हैं आपके दूसरे जिलों के अनुसार। तो मैं आपको आश्वासन देता हूं और अपने सभी सम्मानित अधिवक्ताओं को आश्वासन देता हूं, मैं तन मन धन से व्यक्तिगत भी और मेरे जितने भी लोग हैं जहां मैं कह सकता हूं, अधिवक्ताओं से ही नहीं कहना मैं, चाहे किसान संगठन हो या मेरे क्षेत्र के लोग हो, उन सबसे मैं निवेदन करूंगा और अपने धरने में जोड़ने के लिए उनसे सिफारिश करूंगा। और इन्हीं वाक्यों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो उसके लिए हाथ जोड़कर मैं क्षमा मांगता हूं। जय हिंद, जय जवान।